दूसरी बात, मेरे साथी तहसीन जी ने बात की, उन्होंने कहा कि संविधान होना चाहिए, पर उसके लिए आपको सेंगोल क्यों हटाना है? किसी से पूछा नहीं सेंगोल लगाने से पहले, आपने कोई चर्चा नहीं की संसद में, और संसद में लाके सेंगोल लगा दिया। अरे भाई साहब, तो आप जवाहरलाल नेहरू जी से पहले, आप जवाहरलाल नेहरू जी से सवाल पूछिए, जब उन्होंने सत्ता जो स्थानांतरण हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पे सेंगोल को किया, सवाल उनसे पूछिए पहले, फिर यहाँ पे सवाल पूछिए। आप सवाल जो है देश के पहले प्रधानमंत्री पे सवाल उठा रहे हैं, वो आपको मोदी जी का विरोध करते करते आप कहां चले जाते हैं? तो बस, तो फिर तो जब मोदी जी से पूछ रहे तो आपको सवाल तो वहां से शुरू हुआ है। स्वीकार तो नेहरू जी ने किया था, क्योंकि उनको लग रहा था कि न्याय का प्रतीक है, सत्य का प्रतीक है, धर्म का प्रतीक है, नैतिकता का प्रतीक है, और देश के लोकतंत्र को हम स्वीकार करें, उसको सेंगोल के माध्यम से उसको रिस्पेक्ट दिया। आप विरोध करते करते, गौरव जी देखिए, संविधान की बात कर रहे हैं, ये लोग विरोध करते करते कहां चले जाते हैं? क्या ये मुद्दा है कि अभी दो नई संसद बनी है, 2 दिन के बाद में कहते कि नहीं ये तो मुद्दा, अरे भाई आपके चुने हुए सांसद अगर पत्र लिखेंगे तो मुद्दा तो बनेगा ना। आपका कोई कंट्रोल नहीं उसके ऊपर, आपके मुखिया भी उसके बयान दे रहे हैं, कांग्रेस के नेता बयान दे रहे हैं। अगर आप बयान दे रहे हैं फिर बोलते हैं कि मुद्दा बीजेपी का मुद्दा, बयान आरजेडी ने भी यहाँ पे प्राइम टाइम पे सेंगोल इसलिए डिस्कस हो रहा है क्योंकि आपने उसको हटाने की बात की, आपने कहा कि राजनीति का, बिल्कुल। मैं पूछता हूं, रुकिए, प्रियंका भारती, आपकी पार्टी तो वो है जो ना जो दलितों, पिछड़ों और जो जिनके ऊपर जुल्म किया गया उनके लिए न्याय की बात करती है। न्याय के लिए आप लोगों ने, आपके नेताओं ने आवाज उठाई है, फिर आज एक न्याय के प्रतीक, एक राजदंड से इतनी दिक्कत क्यों? वो न्याय नहीं है। गौरव जी, मैं आपके सवाल पर आती हूँ, उससे पहले मैं आपको बताती हूँ उसकी जरूरत किस लिए पड़ी। अभी रोहन गुप्ता जी तुरंत अभी आर के चौधरी जी बयान देकर के गए, उस पे एक दलित सांसद बयान देकर के गए, तो ये कहते हैं देखो किस अहंकार से बोले ये। तो एक दलित अगर ठनक से बोलता है, अपनी बात रखता है, तो इसलिए इनको लगता है कि वो अहंकारी हो गया। अब मैं आती हूँ आपकी संस्कृति ये कौन सी बात है कि दलित अगर अपनी बात हनक से रखता है तो अहंकारी हो गया? ये कौन सी बात है ना? अरे उन्हीं के साथ है चिराग पासवान, वो भी हनक से अपने अहंकारी हो गए क्या? आप लोग हर चीज को जाति के चश्मे से क्यों देखने लगते हैं भाई? गुप्ता जी ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि आर के चौधरी जी अपने राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच को यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ, तो वो बोलिए, आप जाति क्यों उसमें जोड़ रही हैं? मुझे देश का अपमान बर्दाश्त नहीं हो रहा है, देश की संस्कृति का अपमान नहीं हो रहा है। सुनिए, अब सुनिए, संविधान देश है, सेंगोल देश नहीं है। अब सुनिए बात, आप कहते हैं संस्कृति की बात कर रहे हैं ना, आप अशोका की संस्कृति हमारी है, चंद्रगुप्त मौर्य की संस्कृति हमारी है, बुद्ध की संस्कृति हमारी है, और उसी बुद्ध की संस्कृति को फॉलो करते हुए संविधान बना। संविधान की संस्कृति हमारी है, पूरे विश्व को लोकतंत्र देने की संस्कृति हमारी है। आपकी संस्कृति में सेंगोल आता है क्योंकि आप राजशाही चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि लोकतंत्र रहे देश में और सभी लोग समान रहे। आपकी संस्कृति बताऊं मैं क्या है? आपकी संस्कृति है दलितों के साथ शोषण करना, उनके गले में हांडी लटकाना, उनको पानी छूने से वंचित रखना, उनको कुएं तक पहुंचने न देना, घोड़े पर चढ़ने न देना। ये आपकी संस्कृति तो आप कह रही हैं, आप कह रही हैं चोल वंश से आया। एक मिनट प्रियंका कुमारी, एक मिनट, आप कह रही हैं चोल वंश से आया न्याय का प्रतीक ये राजदंड, ये आपकी संस्कृति नहीं है। आप प्रियंका जी, आप ये नहीं चाहती कि जो शैव जो है शैव संप्रदाय के लोग हैं, जिनकी आस्था का प्रतीक है जो मठ जहां से ये आया, वो उसको आप अपनी संस्कृति का हिस्सा नहीं मानती, उसको आप भारत की संस्कृति का हिस्सा नहीं मानती, क्योंकि आपको सूट नहीं करता, आपकी पॉलिटिक्स को सूट नहीं करता। वो आस्था का प्रतीक, आस्था का विषय, आस्था की जगह होना चाहिए। संविधान में उसकी जगह है क्या? संविधान में संसद में उसकी जगह है क्या? संसद में सिर्फ और सिर्फ संविधान की जगह है और किसी चीज की जगह वहां हो ही नहीं सकती है। वहां पर जो हम लोग इसीलिए बार बार मांग उठा रहे हैं कि वहां पर संविधान की प्रति लगाया जाए। आपने देखा होगा ना किस तरीके से आज ओम बिरला जी ने जय संविधान बोलने पे आपत्ति जता दी। तो संविधान वहां रहेगा तो इन लोगों को याद करवाएगा कि संविधान इस देश में है, सभी लोग बराबर हैं, तू तड़ा की भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए, सब माननीय है, चाहे वो किसी भी जाति से आए, किसी भी धर्म से आए। संविधान की प्रति वहां लगेगी तब शायद ये लोग नियंत्रण में रहेंगे। अच्छा, एक चीज बताइए, इमरजेंसी पे आपकी क्या राय? वो संविधान पर कोई काला धब्बा था कि नहीं था? गौरव जी, इमरजेंसी की अगर आप बात कर रहे हैं तो आपको मालूम ही होगा, राजद ने उस समय भी जब इमरजेंसी लगाई गई थी, हमारे सारे राइट्स को कर्ब किया गया था, यहाँ तक कि मीडिया तक कोई रोक दिया गया था, एक तरह का कर्बिंग उस पे था। हम लोगों ने उस समय में भी हम लोगों ने इमरजेंसी के खिलाफ में हम लोगों ने उसका प्रोटेस्ट किया। और अभी अघोषित इमरजेंसी जो देश में चल रही है, आप तो आज उन्हीं के साथ खड़ी हैं जिन्होंने संविधान पर सबसे बड़ा कुठाराघात किया। सबसे बड़ा आघात अगर किसी ने संविधान पे किया है तो वो भाजपा पार्टी है। अभी तमिलनाडु की बात कर रहे हैं, तमिलनाडु की संस्कृति की बात कर रहे हैं, बोलिए इनको जय पेरियार बोलेंगे, ये जय द्रविडियन संस्कृति बोलेंगे? ये पूछिए ना इनसे, ये जय पेरियार इनके मुंह से निकलेगा नहीं।
तमिलनाडु में 69% रिजर्वेशन है, देंगे ये पूरे देश में 69% रिजर्वेशन पिछड़ों दलितों को? गोल देंगे ये? पोस्ट चेंज